नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा, बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और हम हर दिन एक नई वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए। दोस्तों, नीट के एग्जाम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है बायोलॉजी में, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो बहुत ही हाई स्कोरिंग चैप्टर है। उसमें कुछ फैमिलीज दी गई हैं, ठीक है। उन फैमिलीज के ऊपर हम हर एक फैमिली पे एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सोलेनेसी फैमिली के बारे में है। कौन सी फैमिली? सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। तो नीट बॉटनी क्विक रिवीजन सीरीज में हम सोलेनेसी फैमिली को डिस्कस करेंगे। हर एक चीज को हम पढ़ेंगे सोलेनेसी फैमिली के, ठीक है, सभी चीज को जानेंगे। और बहुत ही इजी वे में हम हर एक चीज को डायग्रामेटिकली समझेंगे और याद रखेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। दोस्तों, अगर सोलेनेसी फैमिली के इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इसके इंट्रोडक्शन में अगर पहली चीज देखें तो इस फैमिली का नाम है सोलेनेसी फैमिली। क्या नाम है? सोलेनेसी फैमिली। इसको हम जनरली क्या पोटैटो फैमिली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पोटैटो फैमिली के नाम से भी जानते हैं। पोटैटो फैमिली, ठीक है, पोटैटो फैमिली के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोस्तों ये जो फैमिली है इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी अपनी एक मेडिसिनल वैल्यू है, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे पाए जाते हैं जो पॉइजनस सेकेंडरी मेटाबोलाइट का भी सेक्रेशन करते हैं, पॉइजनस सेकेंडरी मेटाबोलाइट का भी सेक्रेशन करते हैं। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो फैमिली है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है। इससे पहले हमने पोएसी फैमिली को डिस्कस किया था तो हमने देखा था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो फैमिली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह सोलेनेसी फैमिली जो है ये भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो फैमिली है बहुत ही लार्ज फैमिली है। कैसी है? बहुत ही लार्ज फैमिली है, बड़ी फैमिली है। इसमें बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम फेमस मेंबर की बात करें इस फैमिली के, कि इस फैमिली में जो फेमस मेंबर है वो कौन से हैं, तो जैसा कि आप हर दिन अपने आपके घर पे सब्जी बनती होगी, सारी चीजें हैं, तो उनमें आप देखते होंगे कहीं ना कहीं आलू का उपयोग हो रहा होगा, है ना, टमाटर का उपयोग हो रहा होगा, ठीक है, ब्रिंजल्स आप खाते होंगे। चिली के बिना तो कोई सब्जी बन ही नहीं सकती, ठीक है। उसके बाद में आपने टोबैको प्लांट को भी देखा होगा। अगर आपके आसपास खेती होती है तो कोई ना कोई किसान ऐसा होगा जो टोबैको भी उगाता हो। तो ये जो प्लांट्स हैं जिनका हम नाम ले रहे हैं ये सभी किस फैमिली में बिलोंग करते हैं? ये सारे के सारे आते हैं सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली एंड टोबैको, ये बहुत ही कॉमन से नेम है, ठीक है, बहुत ही कॉमन नेम है। और इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता आपको याद करना पड़ेगा, आप अपने डेली यूजेस में इन सारे प्लांट्स से बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, ठीक है। तो हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो है इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो हैबिट कैसी होती है इस प्लांट की? इस फैमिली में जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनकी हैबिट कैसे होती है? तो मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो हर्ब होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं हर्ब होते हैं, कुछ श्रब पाए जाते हैं और कुछ छोटे छोटे ट्रीज भी पाए जाते हैं इस फैमिली में। उसके बाद में अगर इनके स्टेम की बात करें तो स्टेम जो होता है वो इरेक्ट होता है। स्टेम कैसा होता है? जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख भी रहा होगा, स्टेम जो है वो इरेक्ट है, मतलब सीधा है। क्लाइंबर भी कुछ होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ब्रांच्ड होते हैं। दोस्तों, इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। वो कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है, ठीक है। बहुत सारी आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब क्या होता है कि स्टेम के बीच में कोई खाली स्पेस नहीं होता है, इसमें टिश्यूज और सेल्स पाई जाती हैं। तो ये स्टेम कैसा होता है? सॉलिड होता है। और सम टाइम हेयरी, कभी कभी आपको कुछ प्लांट्स पे ऐसे देखने को मिलेगा हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कुछ आपको दिख रहे होंगे या आउटग्रोथ, ठीक है। तो स्टेम कैसा होता है? हेयरी होता है। ये सारे कैरेक्टर जो है वो इसके स्टेम के हैं। अब अगर देखा जाए कि अंडरग्राउंड स्टेम, एक जो नीट का फेवरेट पार्ट है, नीट का फेवरेट है ये, कि अंडरग्राउंड स्टेम कहाँ पाया जाता है, तो पोटैटो जो है, पोटैटो की अगर हम बात करें तो पोटैटो जो है वो क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। पोटैटो जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है।
और वो कहाँ पाया जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा जो पोटैटो है सॉइल के अंदर पाया जाता है, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें लीव्स की, तो इनमें लीव्स कैसी होती हैं, तो दोस्तों लीव का जो अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है, अल्टरनेट टाइप का अरेंजमेंट होता है किसका, लीव का। उसके बाद में सिंपल लीफ होती है, और इनकी लीव्स में कोई भी स्टिप्यूल नहीं पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इस फैमिली में ध्यान रखने की जरूरत है। विनेशन कैसा होता है, तो रेटिकुलेट टाइप ऑफ विनेशन होता है इसमें। कैसा वेनेशन होता है, रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन इसमें देखने को हमें मिलता है। कहानी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो नीट में यहीं से बनते हैं, ठीक है। किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। इन्फ्लोरेसेंस जो इनमें पाया जाता है वो सोलेटरी टाइप का होता है, सम टाइम एक्सिलरी या साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस इसमें हमें देखने को मिल सकता है या मिलता है। अब बात करेंगे हम फ्लावर की, तो फ्लावर कैसा होता है दोस्तों, जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं एक ही फ्लावर में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक्टिनोमार्फिक फ्लावर होता है। एक्टिनोमार्फिक मतलब उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। वो सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। इनमें जो पाई जाती है सिमेट्री वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। उसके बाद में पेंटामेरस फ्लावर होता है। पेंटामेरस का मतलब जो भी ऑर्गन्स है इसमें उनका जो नंबर होता है, जो भी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के उनका जो नंबर होता है कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैलिक्स की। कैलिक्स जिसकी यूनिट होती है सेपल, ठीक है। ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है दोस्तों, ग्रीन इन कलर होता है। इनका जो नंबर होता है सेपल्स का, इनके यूनिट की जो नंबर होती है वो कितनी होती है, 5 होती है, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा। ये आपस में यूनाइटेड होते हैं। कैसे होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक टर्म यहाँ पे लिखा है परजिस्टेंट। परजिस्टेंट का मतलब जो फ्रूट होता है उसके साथ में ये अटैच होते हैं। अच्छा, आप अगर घर पे टमाटर लेके आते हैं तो आपने पीछे देखा होगा कि एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर उसमें जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में क्या होता है, वो उसका कैलिक्स ही होता है, ठीक है। या फिर आप बैगन अगर घर पे लेके आए हैं बैगन, तो उसमें एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही अटैच होता है इससे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, उसका कैलिक्स होता है। क्लियर है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में हम बात करेंगे कोरोला के बारे में। तो कोरोला कैसा होता है, इसमें जो नंबर ऑफ पेटल होता है, अच्छा पेटल क्या होती है, यूनिट्स होती है कोरोला की, ये भी 5 होता है। और ये भी आपस में यूनाइटेड होते हैं। यूनाइटेड का मतलब ये भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद में अगर बात करें एंड्रूसियम की दोस्तों, इसका एंड्रूसियम कैसा होता है, एंड्रूसियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। अब इसमें जो नंबर होता है स्टेमंस के, स्टेमंस क्या होती है, एंड्रूसियम की यूनिट्स होती हैं, ठीक है। इसका नंबर भी 5 होता है, ठीक है। और जो कंडीशन होती है वो इपीपेटलस होती है। इपीपेटलस का मतलब क्या होता है कि जो एंड्रूसियम होगा, सॉरी स्टेमंस होंगे, वो स्टेमंस किससे अटैच होंगे, पेटल से अटैच होंगे, ठीक है। पेटल क्या होता है, कोरोला की यूनिट को हम पेटल बोलते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा स्मॉल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो क्या है, स्टेमन्स हैं। और वो आपस में यूनाइटेड हैं, किसके किससे जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं पेटल से। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है, और ये नीट में आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम डिस्कस करेंगे गाइनोसियम के बारे में। गाइनोसियम कैसा होता है, बाई कार्पेलरी सिंक कार्पस ओवरी होती है, ठीक है। सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है। और उसके बाद में बाइलॉकुलर होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि डायग्राम में क्लियरली विजिबल होगा। अब उसके बाद में हम फ्रूट की अगर बात करें, तो फ्रूट इनमें कैसा पाया जाता है, फ्रूट या तो बेरी होता है। कैसा होता है, या तो बेरी होता है, या तो कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट होता है। या तो बेरी पाया जाएगा या तो कैप्सूल पाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पहले जब AIPM CPMT होता था, CPMT होता था, तो उसमें ऐसे सवाल बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बहुत ही, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखेंगे।
ओके। उसके बाद में सीड की बात करें तो बहुत सारे नंबर ऑफ सीड जो हैं वो मेन ही होते हैं, ठीक है। अब अगर आप घर पे टोमेटो लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, टोमेटो लेके आते हैं और उसको काटते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी छोटी छोटी सीड्स उनमें देखने को मिलती है। या फिर आप ब्रिंजल को अगर कट करें, ब्रिंजल को अगर कट करें तो उसके अंदर न्यूमरस सीड्स पाई जाती हैं, ठीक है। और उसके अलावा कैसे होते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, ठीक है। और जो एम्ब्रियो होता है उनका कैसा होता है, कर्व्ड एम्ब्रियो होता है, ठीक है। अब अगर फ्लोरल फार्मूला के बारे में हम बात करें, फ्लोरल फार्मूला के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे फ्लावर कैसा होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री होती है, हमने पहले ही पढ़ लिया है। उसके बाद में बाइसेक्सुअल होता है, मतलब मेल और फीमेल स्ट्रक्चर साथ में ही पाए जाते हैं एक ही फ्लावर में। उसके बाद में कैलिक्स कैसा होता है, नंबर जो होते हैं सेपल्स के वो 5 होते हैं, आपस में यूनाइटेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, गैमोसेप्लस बोलते हैं। कोरोला जो है उसका भी नंबर 5 है और आपस में यूनाइटेड है। जो पेटल्स हैं उसके नंबर कितने हैं, 5 है, आपस में यूनाइटेड है, फ्यूज्ड है, ठीक है। एंड्रोसियम का भी नंबर कितना होता है, 5 होता है। तो ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको फ्लोरल फार्मूला आराम से याद आ जाएगा और आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। गाइनोसियम कैसी होती है, बाई कार्पेलरी सिंक कार्पस और सुपीरियर ओवरी होती है, कैसी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और इसका जो फ्लोरल फार्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में आ सकता है, पहले भी पूछा गया है। ओके। अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इकोनॉमिकली ये फैमिली, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोलेनम ट्यूबरोसम से आप परिचित होंगे। पोटैटो जो है आप डेली यूज में लेते हैं, ठीक है। टोमेटो, ठीक है, टोमेटो को आप अपने डेली यूज में लेते हैं। चिली है, ठीक है। और उसके बाद में आता है टोबैको। आई होप कि आप नहीं यूज करते होंगे इसका, लेकिन ये भी जो प्लांट है, ठीक है। वैसे तो इस प्लांट्स की अपनी एक मेडिसिनल वैल्यू है, पर इसको लोग निकोटीन के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एट्रोपा, बेलाडोना, धतूरा, इनका भी अपना एक मेडिसिनल यूज है, ठीक है। और पॉइजनस, अगर हम देखो कोई भी चीज है, अगर हम उसको एक लिमिट में लेते हैं, ठीक है, तो वो मेडिसिन का काम करती है। अगर उस लिमिट को हम पार कर देते हैं तो वो पॉइजन हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखने की जरूरत है। अब नीट के लिए अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में क्या आता है, पोटैटो, टोमेटो, बहुत ही कॉमन सा नेम है अगर सोलेनेसी का कोई बात कर रहा है, ठीक है। तो पोटैटो और टोमेटो को हम रिलेट कर सकते हैं उससे, ठीक है। फ्रूट जो होता है उनमें बेरी टाइप का फ्रूट पाया जाता है, बाई कार्पेलरी ओवरी होती है। ये सारी चीजें नीट में आ चुकी हैं, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी और आप इनको रिलेट कर पाए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक ये पहुंच सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं चाहता हूं मैं आपके साथ बना रहूं। ओके। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।